Assalamu alaikum students. Today we are discussing about the chapter number 4 from Van Horn book Financial Management, problem number 9. आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 करने जा रहे हैं वैन हॉर्न की बुक से। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। The 9% coupon rate bonds of Melbourne Mining Company have exactly 15 years. 9% coupon rate मतलब बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 9% है, और ये कितने साल के लिए? 15 ईयर। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज बॉन्ड 100 पार वैल्यू बॉन्ड, जो फेस वैल्यू है वो 1000 पार वैल्यू है, जबकि इसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? $700। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज 1000 पार वैल्यू बॉन्ड इज 700। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट है। मिलाने गिब्सन मिलेस नॉमिनल एनुअल रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 40%। तो ये KD दिया हुआ है, जिसको आप RD भी लिख सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट डॉलर इंट्रिंसिक वैल्यू शुड मिलाने प्लेस वन ऑफ दीज बॉन्ड्स। ठीक है, अज्यूमिंग सेमी एनुअली डिस्काउंटिंग। तो सेमी एनुअली आया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसीलिए सेमी एनुअली के बारे में आप जानते हैं कि जब भी सेमी एनुअली लिखा हो तो फिर आपने जो रेट ऑफ रिटर्न होता है या इंटरेस्ट रेट होता है उसको 2 के साथ डिवाइड करना होता है। यानी 9 का आप 2 पे डिवाइड करेंगे और इसी तरह 14 को भी करेंगे, जबकि नंबर ऑफ़ ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है जब सेमी एनुअली की बात करें। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था। अब हम इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी सलूशन देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 का। फेस वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी, जैसे हमने क्वेश्चन में मुकम्मल तौर पे डाटा रीड किया था, तो अब ये डाटा बारी बारी आप इस साल लिख लें। $100 इसकी वैल्यू है। ठीक है, और कूपन जो रेट था, जो बॉन्ड की जो वैल्यू के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% गिवन है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 14% दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ़ ईयर 15 दिए हुए हैं, और वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब बात यह है कि क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो सेमी एनुअली डाटा दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमें इस जो रेट ऑफ रिटर्न है सेमी एनुअली हमेशा जब भी आए तो आपने क्या करना होता है, जो रेट ऑफ रिटर्न हो या जितने भी रिटर्न हो उसे 2 पे डिवाइड करते हैं। तो रिटर्न जो है जैसे 9% है उसे 2 पे डिवाइड किया है, और इसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को भी 2 से किया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 7%। तो KD अब 7% आ गया है, आई जबकि 4.5% आ गया है। जबकि जब भी सेमी एनुअली डाटा गिवन हो तो नंबर ऑफ़ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 ईयर आ गए। तो जब भी सेमी एनुअली डाटा गिवन हो तो रुको, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब हम इसका सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका जो फार्मूला है उसको हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड की जो वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले ये आई मतलब इंटरेस्ट, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं। 1 माइनस 1 आवर 1 प्लस KD, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, पावर n आवर KD रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिवाइड होगा ये सारा, और प्लस मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD और पावर n। तो ये इसका फार्मूला है। डाटा आपको गिवन है, अब इसमें हम लोग फिल कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यू पुट की हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आई था तो 45 आ गया। वो कैसे आया हमारे पास? देखें 1000 वैल्यू थी ना बॉन्ड की, तो उसका हमने कितना लिया? 4.5%। ठीक है ना, आप लोग 4.5% है ना कूपन रेट ऑफ रिटर्न जो इंटरेस्ट है,
तो इस 4.5% ये हमने 1000 का लिया है, तो 45 आ गया। तो बाकी आपके सामने सारी वैल्यू 1 - 1 के डी हमारे पास अब 7% है, जो कि 0.07 आ जाएगा। तो ये फार्मूले के मुताबिक 1 + 0.07, तो वो 1.07 आएगा, और इसका 30 लेना है। तो जब आप इसका 30 लेंगे तो 7.6123 आ जाएगा। तो इस तरफ भी आप 7.6123 आ जाएगा, क्योंकि 1.0 का 30 लिया है। तो बेटा आपने अब इसको सॉल्व कर लेना है 1 - 1 और, तो इसको डिवाइड अगर आप पहले करें तो 0.1314 आएगा, तो 1 फिर माइनस हो जाएगा इसमें से। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.8686। अब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, ठीक है, और उस तरफ तो 1000 ये इस पे डिवाइड हुआ तो 131.37 आ गया। तो ये फिर अब डिवाइड होंगे और फिर 45 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये दोनों को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 12.41 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई 45 से किया तो 558.45 आ गया। जबकि 131.37 प्लस किया तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आ गया वो आपके सामने है, जो वैल्यू ऑफ वांट 689.82। तो ये इसकी प्राइस आई है, यानी फेस वैल्यू से कम इसकी प्राइस आई है असल जो बॉन्ड की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप्स आप करेंगे, यहाँ पे जो कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताई है आपने वैसे ही करना है, इसमें ज़रा भी चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आप इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आपने लाजमी पूछना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और लाजमी कोशिश किया करें इसको स्टूडेंट तक, रेलेवेंट स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, और इसको लाइक भी लाजमी किया करें, ठीक है। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, यही कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह हाफिज़।